हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। फाइनली 2026 का द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ आउट हो गया है और इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। तो 2026 का हमारा ये पहला नोटिफिकेशन है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ड्रीम जॉब होता है एसबीआई पीओ। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन ही वही आउट हुआ है जो आपका ड्रीम जॉब है। तो आज के इस सेशन में हम आपसे एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में सारी जो भी चीजें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, मतलब सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले फटाफट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म को फिलअप करने का जो डेट है ये 18th ऑफ जून से स्टार्ट हो चुका है और 8th ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब आज से लेके 8th ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले आप हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि आज ही नोटिफिकेशन आया तुरंत फॉर्म फिल कर दिया। पहले आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो हर एक चीज को, जिससे फॉर्म को फिलअप करते टाइम कोई भी गलती ना हो, ठीक है। और लास्ट डेट का भी वेट मत करना, क्योंकि लास्ट में कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 18 जून से लेके 8 ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये अगस्त 2026 में होगा। याद है, मैंने आप लोगों को हमेशा हर 15 दिन पर यहीं पर खड़े होकर याद दिलाया है कि बेटा अभी इतने महीने का टाइम है, पढ़ लो पढ़ लो, अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस फाइनली आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये अगस्त में होगा। इसका जो मेंस का एग्जामिनेशन है ये सितंबर में होगा। इसके बाद आपका जो तीसरा फेज है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज, ये आपका अक्टूबर नवंबर में होगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर दिसंबर में आपको पता चल जाएगा। मतलब इस साल के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपने एसबीआई पीओ को क्वालिफाई किया है या फिर नहीं, आपका जो ड्रीम जॉब है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। टाइम अभी भी है, अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अब से कर दो। प्रीलिम्स आपका अगस्त में है और अभी हम मिड जून में है। जुलाई पूरा एक महीना बचा हुआ है और यहाँ पर भी आपका लगभग 15 दिन ये बचा हुआ है, ठीक है। और अगस्त में अभी डेट नहीं मेंशन है, मे बी आपका ये अगस्त लास्ट में हो, तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो अगर अभी तक नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपको टोटल 1500 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मतलब जो रेगुलर वैकेंसी है वो 1446 है एंड बैकलॉग में आपको 54 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम देखें वैकेंसी तो अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। जनरल में आपको 588, एससी में 234, एसटी 144, ओबीसी 390, ईडब्ल्यूएस में 144 है। टोटल 1500 वैकेंसी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और रेगुलर में 590, 216, 109, 390, 144 है। बैकलॉग को मिलाकर आपका ये वैकेंसी है। 1500 वैकेंसी बहुत होता है, ठीक है। लास्ट ईयर 500 समथिंग आया था। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 541 वैकेंसी थी और इस बार 1500 वैकेंसी है। मतलब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, बस इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। 2025 में 541 था, 24 में 600 था, 23 में आया था 2000 और अब जाकर आया है 26 में 1500, ठीक है। तो ये जो मौका मिला है इसको हाथ से जाने मत देना। जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत करना और इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, क्योंकि 2026 को सिलेक्शन ईयर बनाना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2026 को कंसीडर करते हुए आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, बाकी 10 साल 13 साल, मतलब आपको रिजर्वेशन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एसबीआई पीओ में आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं कि आप इतनी बार ही एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो मैं आपको बता दूं, आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई नहीं किया, आपने दोबारा प्रीलिम्स दिया, वो काउंट नहीं होगा। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपने मेंस का एग्जाम दिया, मेंस नहीं क्वालिफाई किया, मेंस आपका काउंट होगा। तो यहाँ पर जो आपका लिमिटेड नंबर है ना, कि आप इतनी बार ही एग्जाम दे सकते हो, तो वहां पर मेंस काउंट होता है कि आपने मेंस कितनी बार दिया है, ठीक है। सो प्रीलिम्स एग्जाम आपका काउंट नहीं होता है, आपका जो मेंस एग्जाम है वो काउंट किया जाता है और उसके बेसिस पर यहाँ पर लिमिटेशन है। जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो 6 टाइम एग्जाम दे सकते हैं। मतलब अगर आपने 6 बार मेंस दे दिया उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, आपके पीडब्ल्यूडी, इनको 9 टाइम से, ओबीसी आपका 9 टाइम से, एससी एसटी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितनी बार चाहे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है इसका ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सो द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं, हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, हम अभी फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। Those who are in the final year or semester of their graduation can apply, but on the day of the interview must provide proof of their completed graduation। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं, उस टाइम पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर आपका रिजल्ट 30 सितंबर तक आ जाएगा, है ना, आपको पता है कि 30 सितंबर तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2026 को कंसीडर करते हुए बोला गया है कि अगर आप फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है देन आप फॉर्म को डेफिनेटली फिल कर सकते हैं, बट इस डेट को याद रखना, इस डेट तक आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ का एग्जाम आपका 3 फेज में होता है। पहला फेज आपका प्रीलिम्स होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, और ये एग्जाम आपका पूरा ऑनलाइन ही होता है। दूसरा फेज आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तीसरा फेज आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो 3 फेज में आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें से प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट इन दोनों के मार्क्स एड ऑन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पहले फेज की, दैट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे आप दूसरे फेज में जा भी नहीं सकते हो। तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, तो इसमें आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, टाइम आपको 20 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और टाइम आपको 1 आवर का मिलेगा। ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है इसमें वो ये है कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। मतलब जो भी ओवरऑल कट ऑफ जाएगा वो आपको क्लियर करना जरूरी है। कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन से सेक्शन में आपके कितने मार्क्स है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के। ठीक है, 1500 वैकेंसी है तो उसके 10 गुना बच्चे मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, जो जाएंगे मेंस एग्जाम देने। ठीक है, आपका प्री क्वालिफाई हो गया, अब आप आ गए मेंस एग्जाम देने। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 50 मिनट का। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। जीए इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज, इसके 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 40 मिनट का। तो टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। बट मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जैसे ही आपका ये 3 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा, तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक आपका ईमेल होगा, 2 दिए होंगे उनमें से एक आपको करना है, दूसरा आपका सिचुएशन एनालिसिस होगा, तीसरा होगा आपका इधर रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसिज राइटिंग। ठीक है, तो ये तीनों आपको करने हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उनमें से सिलेक्ट करके तीनों में से एक, मतलब तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। मतलब अगर हम टोटल देखें मेंस का तो 230 मार्क्स का आपका ये मेंस होगा, 3 और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम पैटर्न है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, है ना, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वो होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेंस एग्जामिनेशन में आपका सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ इन द मेंस एग्जामिनेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है। प्री में आपका हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन मेंस में हर एक सब्जेक्ट में सेपरेटली पास होना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, ये आपका जो भी एग्रीगेट मार्क्स होगा मेंस एग्जामिनेशन में उसके बेसिस पर ये बनाया जाएगा, और 3 टाइम्स जो भी हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसके बेसिस पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो आपका चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा।
प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे फेज में, जिसमें एक तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये जो ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 50 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और ये जो तीसरा फेज है, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक, इसके मार्क्स को एड ऑन करके बनेगा। मतलब मेंस आपका जो 230 मार्क्स का है, इसको हम सम अप करके 75 कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो जाएंगे। ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का है, इसको हम 25 कर देंगे। टोटल 280 मार्क्स का हमारा हुआ, तो ये आपका 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें हमारे जो मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 आएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं एसबीआई पीओ की जॉब प्रोफाइल पर। क्यों एसबीआई पीओ एक ड्रीम जॉब है लोगों का, आपको क्यों एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि एसबीआई एक बड़ा नाम अपने आप में है ना। और इसमें अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। यहाँ पर आपको कस्टमर असिस्टेंस करना है, मतलब आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह एक्ट करेंगे। जो भी कस्टमर का कंसर्न है, जो भी उनके इश्यूज है, वो आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्लैरिकल स्टाफ है उनको सुपरवाइज करना है। डिसीजन मेकिंग फॉर द बैंक्स ग्रोथ में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो भी क्लर्क के द्वारा टास्क कंप्लीट किया जाएगा, आप उसको चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, ठीक है। जो भी पॉलिसीज और डेवलपमेंट्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसके लिए आपको अपडेटेड रहना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। जो भी आपके एटीएम कार्ड, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट और भी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उन सबको भी हैंडल करने का काम आपका ही होगा, ठीक है। तो एसबीआई पीओ ये प्रेस्टिजियस पोजीशन है जो आपको एक एक्सीलेंट करियर ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगा और फिर आपका यहाँ पर जल्दी करियर ग्रोथ और प्रमोशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, जो हमारे लिए सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर होता है। तो इस बार के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिक पे इन्होंने बताया है वो 48,480 रुपीज है। ये आपका बेसिक पे है, बट इस पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एंड एडवांसेस भी मिलते हैं। तो आप मान के चलो कि पर मंथ आपको मोर देन 80,000, 80 to 85,000 आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हमारा जो बेसिक पे है वो 48,480 रुपीज है। इसमें आपको डीए भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, सीसीए भी मिलता है, पीएफ भी मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, मेडिकल फैसिलिटी, लीव रेंटल फैसिलिटी, और भी बहुत सारे यहाँ पर एडवांसेस वगैरह और बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो अगर आप एसबीआई में एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो बेसिक पे आपका 48,480 रुपीज है, बट पर मंथ आप मान के चलिए मोर देन 80,000, यहाँ पर 80 to 85,000 सैलरी आपको मिलेगा। और अगर हम अप्रॉक्स सीटीसी की बात करें, जैसे अगर मुंबई जैसे सिटी में आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो सीटीसी होगा, मतलब ये हम एनुअल पैकेज की बात करें तो लगभग 21.97 लाख ये आपको मुंबई जैसे सिटीज में सीटीसी देखने को मिलेगा, अगर आप एसबीआई में एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ी सी वेरी कर जाती हैं। बेसिक पे आपका सेम रहेगा, बाकी सिटी के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग ये चीजें आपकी कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होती हैं, इसलिए मैंने बोला 80 to 85,000 आपका ये पर मंथ सैलरी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, है ना। एसबीआई पीओ का एग्जाम है तो पेपर तो इजी आता नहीं है, तो कट ऑफ भी आपका बहुत ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 जो जनरल की कट ऑफ थी वो 66.75 थी, ठीक है। बाकी आप ओबीसी वगैरह की देख सकते हैं। मेंस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल की 75 थी, है ना, ओबीसी की 69.50 थी, इस तरीके से था। आउट ऑफ 250 ये आप देख सकते हो, आउट ऑफ 250 है, क्योंकि पेपर बहुत टफ आता है। अगर हम 2024 की बात करें तो आप देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 61.75 थी, वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो 87.50 है। मतलब पेपर अच्छे खासे लेवल का आता है। आप सोचो ना कि बस ऐसे रफली रफली पढ़ लोगे और आपका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ देखकर आपको पता चल रहा होगा कि पेपर का लेवल किस लेवल तक जाता है, पेपर आपका टफ आता है, तो आपको प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। अभी भी टाइम है, मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स नेवर टू लेट। टाइम कम है लेकिन टाइम अभी भी है, तो जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप लोगों के लिए ही एसबीआई पीओ में हमने स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया है और इसका क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। तो आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे और आप इजिली हर एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्कोर बूस्टर बैच में हमारा
मेन फोकस ये है कि कैसे आप स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना होता है कि मैम हम प्रिपरेशन तो करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, बट हमारी स्कोर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो स्कोर कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया हुआ है, इसका क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग इनरोल करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सुपर पास में इनरोल करवाना, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये जो एसबीआई पीओ स्कोर बूस्टर बैच है ये भी इसमें मिल जाएगा, जो हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, बाकी अदर एग्जाम्स को टारगेट करके जो बैचेस हैं वो भी मिल जाएगा। और आपको इसमें सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन, सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 3 महीने का सुपर पास ले सकते हैं, आप 6 महीने का ले सकते हैं, आप 12 महीने का ले सकते हैं। अगर सिर्फ एसबीआई पीओ टारगेट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 6 महीने का सुपर पास ले लो, और अगर आपका टारगेट सभी बैंकिंग एग्जाम है तो 12 महीने का ले लो, ठीक है। 6 महीने में तो आपका एसबीआई पीओ हो ही जाएगा। तो आप 6 महीने का भी ले सकते हो या फिर आप 12 महीने का ले सकते हो, चॉइस आपकी है कंप्लीटली। 3 महीने का भी ले सकते हो, लेकिन फिर मेंस के टाइम पर आप रह जाओगे, तो इट्स बेटर कि आप 6 महीने का या फिर 12 महीने का सुपर पास ले लें, ओके। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को हम डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे किसी नए अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।